Hello students, we were on chapter 13 market equilibrium and under perfect competition। तो अभी तक जो हमने इसमें स्टडी किया वो ये था कि एक तो इक्विलिब्रियम प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है और उसके बाद अगर डिमांड और सप्लाई में कोई चेंजेस आते हैं, डिमांड इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए, इसी तरीके से सप्लाई इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए, तो इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो ये है कि अगर डिमांड और सप्लाई कर्व्स परफेक्टली इलास्टिक या इनइलास्टिक होते हैं तो इक्विलिब्रियम प्राइस पर और क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहले हम देखने जा रहे हैं व्हेन डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। व्हेन डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक तो सप्लाई में होने वाले चेंजेस का इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि डिमांड कर्व जो है परफेक्टली इलास्टिक हो तो कैसा बनता है, ये बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइक दिस डी कर्व। क्वांटिटी को लिया हमने एक्स एक्सिस पे, प्राइस को लिया वाई एक्सिस पे। डी डिमांड कर्व जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप, सप्लाई कर्व जो है वो नॉर्मल सप्लाई कर्व है लाइक दिस एस एस और डी दोनों ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम यहां पर हो रहा है। दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओ क्यू एंड दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज नहीं है। इक्विलिब्रियम प्राइस जो है ओपी है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो ओक्यू है। अब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है और सप्लाई में चेंज होता है। सप्लाई या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। सप्लाई अगर इंक्रीज हो जाए तो कर्व किधर शिफ्ट होता है, राइट साइड की ओर। राइट साइड की ओर शिफ्ट करेंगे हम सप्लाई कर्व को, इट बिकम्स S1 नया कर्व S1 नाम देंगे। तो इसने डी कर्व को कहां इंटरसेक्ट किया, यहां पर नया इक्विलिब्रियम E1 पर, नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1। एरो ऐसे लगा देंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड जो है वो इतनी इंक्रीज हो जाएगी। इक्विलिब्रियम यहां पर हुआ, सप्लाई इंक्रीज हुई तो एरो इधर लगा दीजिए। अब आप क्या देख रहे हो, इस इक्विलिब्रियम पर प्राइस रिमेन्स द सेम, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। चेंज किस में आया है, क्वांटिटी में चेंज आया है। क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड विल इंक्रीज बट देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस। अब हम क्या देखते हैं कि सप्लाई कम हो गई, सेम डायग्राम में देख लेते हैं, आप चाहो तो अलग भी बना सकते हो। अगर सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है तो सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड की ओर। लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे सप्लाई कर्व को, S2 बना देंगे। अब नए सप्लाई कर्व ने डिमांड कर्व को यहां इंटरसेक्ट किया E2 पर, नया इक्विलिब्रियम, और क्वांटिटी Q2 जो कि पहले से कम हो गई है। यहां सप्लाई कम हुई तो एरो इधर लगा दीजिए। जो SS है वो इनिशियल सप्लाई कर्व है, S1 न्यू सप्लाई कर्व जब सप्लाई इंक्रीज हुई, S2 वो सप्लाई कर्व जब सप्लाई डिक्रीज हुई। डिक्रीज होने से लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाता है, E2 पर इंटरसेक्शन हुआ, नई क्वांटिटी OQ2। इसका मतलब पहले से कम क्वांटिटी बेची और खरीदी जाएगी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो OQ आई है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है। अब हम दूसरी सिचुएशन देखते हैं, क्या व्हेन डिमांड कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर डिमांड कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक होता है और सप्लाई चेंज होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी कैसे अफेक्टेड होगी, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्वांटिटी लेंगे हम एक्स एक्सिस पर, प्राइस लेंगे वाई एक्सिस पर, और
demand curve is perfectly inelastic. Inelastic curve is like this, parallel to y axis. आप पहले पढ़ चुके हैं थ्योरी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में. DD is perfectly inelastic. परफेक्टली इनइलास्टिक होता है तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होता है. अब सप्लाई कर, इनिशियल सप्लाई कर सपोज ये है सप्लाई कर, इट स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो SS और DD कर्व यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पर, OP इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. अब आप क्या देख रहे हैं, सप्लाई और डिमांड ने इंटरसेक्शन किया पॉइंट E पर, इक्विलिब्रियम प्राइस है OP, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है OQ. अब हम ये देखेंगे कि सप्लाई चेंज हो गई. सप्लाई में चेंज बोथ डायरेक्शंस में हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है. सपोज सप्लाई इंक्रीजेस, बढ़ गई, तो सप्लाई कब शिफ्ट होगा राइट साइड की ओर इधर. तो S1 बना देंगे हम इसको. S1 ने DD कर्व को इंटरसेक्ट किया यहां E1 पर. नई प्राइस OP1 पहले से कम हो गई है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल रिमेन द सेम, क्योंकि जो डिमांड है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है. डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा. सप्लाई इंक्रीज होने से प्राइस नीचे आ गई है और उतनी ही क्वांटिटी जितनी पहले बेची और खरीदी जा रही थी उतनी ही क्वांटिटी विल बी सोल्ड एंड बॉट. अब आगे सप्लाई डिक्रीज हुई तो सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हुआ. ये लेफ्ट साइड है, ये SS जो है ये इनिशियल कर्व है. अब लेफ्ट साइड को शिफ्ट करते हैं, बना देते हैं S2 नया सप्लाई कर्व. जब सप्लाई कम हुई तो सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हुआ, जब इंक्रीज हुई थी तो राइट साइड की ओर शिफ्ट हुआ. एरो ऐसे लगा देनी है आपने. अब S2 ने DD कर्व को यहां इंटरसेक्ट किया E2 पर. प्राइस देखिए OP2, नहीं प्राइस राइज हो गई है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वही की वही है. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया. प्राइस इंक्रीज हो गई है, कैसे, सप्लाई के कम होने से. सिचुएशन क्या है, डिमांड कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक. तो क्वेश्चन जो भी पेपर में आएगा उसमें आपको सिचुएशन दी हुई होगी इस तरीके का कि आपने इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर इफेक्ट दिखाना है ड्यू टू चेंज इन अदर फोर्स. अदर फोर्स का मतलब एक कर्व आपको बता रखा है परफेक्टली इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, तो दूसरा आपने बताना है, उसमें चेंज करना है, फिर इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर इफेक्ट दिखाना है. ये हमने किया कि डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक और सप्लाई में चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है. अब हम रिवर्स करेंगे कि अगर सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक है और डिमांड चेंज हो रही है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. कर्व सेम बनेंगे, बट ये है कि डिमांड कर्व की शेप बदल जाएगी, सप्लाई कर्व की वही शेप रहेगी. व्हेन सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, अब अगर सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पर, प्राइस को लीजिए वाई एक्सिस पर, ये आपका बना SS का परफेक्टली इलास्टिक है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. DD कर्व होता है ऐसे नॉर्मल लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग. DD और SS दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पर. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है OQ, इक्विलिब्रियम प्राइस है OP. इनिशियल इक्विलिब्रियम जो डायग्राम बनेगा इक्विलिब्रियम प्राइस का और क्वांटिटी का. अब क्या हुआ कि डिमांड में चेंज आया. डिमांड जो है या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी. अब डिमांड इंक्रीज हुई, पहले हम इंक्रीज ले लेते हैं, तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हुआ, राइट साइड की ओर. इट बिकम्स D1 राइट साइड की ओर शिफ्ट हुआ, एरो ऐसे आ जाएगा.
D1 ने SS को यहाँ इंटरसेक्ट किया E1 पर, नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई OQ1, यानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले से राइज हो गई है, पहले से ज्यादा क्वांटिटी बेची और खरीदी जाएगी। कैसे? डिमांड के राइज होने से। सप्लाई देखिए परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि जितना डिमांड में चेंज होगा सप्लाई उसके अकॉर्डिंग अपने आप जो है एडजस्ट हो जाएगी, अपने आप चेंज हो जाएगी। इसके बाद अगर डिमांड में फॉल होता है, राइज का हम कर चुके हैं राइट साइड में शिफ्ट, अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट? लेफ्ट साइड की ओर। लेफ्ट साइड की ओर कर्व बना दीजिए D2 इक्विलिब्रियम हुआ यहाँ पर E2, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ2, एरो इधर, यानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ से कम होकर OQ2 हो गई है और डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हुआ? लेफ्ट साइड की ओर। अब आप क्या देख रहे हैं? There will be no change in price when supply curve is perfectly elastic due to change in demand. Just equilibrium quantity will change. Equilibrium price will remain the constant. अब ये था कि सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक है। अगर सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक हो तो क्या होगा? When supply curve is perfectly inelastic. सप्लाई कर्व को बना लीजिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, परफेक्टली इनइलास्टिक है। परफेक्टली इनइलास्टिक कर्व ऐसे होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, एसएस कर्व स्ट्रेट बनाना है इसको। अब इनिशियली जो डिमांड कर्व है वो इस तरीके का, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप बना चुके हैं थ्योरी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में। डीडी और एसएस इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पर, इक्विलिब्रियम प्राइस ये है ओपी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ओक्यू। ओपी प्राइस पर ओक्यू क्वांटिटी की सेल और परचेज की जाएगी व्हेन सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है कि सप्लाई तो इतनी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज हुई तो कर्व किधर शिफ्ट? राइट साइड की ओर, बिकम्स D1 नया इक्विलिब्रियम E1 पर, डिमांड इंक्रीज हुई, एरो इधर लगा दिया। D1 ने SS को इंटरसेक्ट किया E1 पर, नई प्राइस है OP1 लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ विल रिमेन दी सेम। प्राइस क्या हो गई है? पहले से राइज हो गई है लेकिन क्वांटिटी पर कोई असर नहीं है। अब डिमांड डिक्रीज हुई, आप चाहे तो अलग अलग डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपको पेपर में सपोज सिर्फ डिक्रीज आता है तो इंक्रीज वाला बनाने की जरूरत नहीं है, तो डिक्रीज दिखाइए। अगर आता है चेंज कि चेंज इन डिमांड, तो आपको दोनों बना के दिखाने हैं, चाहे आप सेम डायग्राम में बनाएं चाहे आप डिफरेंट में बनाएं। सपोज डिमांड डिक्रीज हुई तो कर्व शिफ्ट हुआ लेफ्ट साइड की ओर, D2 ने एसएस कर्व को यहां इंटरसेक्ट किया E2 पर, नई इक्विलिब्रियम प्राइस OP2 पहले से कम हो गई है क्योंकि डिमांड पहले से कम हो गई है और सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, इसलिए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ वही की वही रहेगी। प्राइस में चेंज है, प्राइस पहले से कम हो जाएगी। प्राइस राइज हो जाती है अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है, प्राइस फॉल हो जाती है अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर कोई असर नहीं होता ड्यू टू चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ये हमने दोनों सिचुएशंस देखी कि डिमांड कर्व अगर परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक और सप्लाई में चेंज हो रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, और सप्लाई कर्व अगर परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक है और डिमांड चेंज हो रही है तो प्राइस और क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब आगे हम करने जा रहे हैं
simultaneous change in both demand and supply. Simultaneous change in demand and supply. अब हम दोनों फोर्सेस में साथ साथ चेंज करेंगे. अब ये जो चेंज है, चेंज जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है. यानी दोनों फोर्सेस डिमांड और सप्लाई इंक्रीज भी हो सकती हैं, डिक्रीज भी हो सकती हैं. तो हम पहले इंक्रीज वाले कर लेते हैं, फिर डिक्रीज वाले कर लेंगे. पहली सिचुएशन, जब increase in demand is greater than increase in supply. दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, डिमांड भी और सप्लाई भी, लेकिन डिमांड में होने वाला इंक्रीज ज्यादा है सप्लाई में होने वाले इंक्रीज से. तो डायग्राम कैसे बनेगा? अब आपने नॉर्मल कर्व बनाने हैं जो आपने स्टार्टिंग में बनाए थे. इलास्टिक और इन इलास्टिक नहीं बनाने, वो अलग सिचुएशन है, उसके लिए मेंशन किया होता है स्पेशल. साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड और सप्लाई में अगर डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज करते हैं तो पहली सिचुएशन है व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई. क्वांटिटी और प्राइस हमने ले लिया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर. डी कर्व बना रहे हैं. इसके बाद एस कर्व. इक्विलिब्रियम यहां पर हुआ. जैसे हमने इनिशियली इक्विलिब्रियम प्राइस का डिटर्मिनेशन किया था परफेक्ट कंपटीशन में, इनिशियली जो डायग्राम बनाया था वही है. और इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. अब हमारी सिचुएशन क्या है कि डिमांड में होने वाला इंक्रीज ज्यादा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो कर्व किधर शिफ्ट? राइट साइड की ओर. डिमांड को राइट साइड की ओर शिफ्ट होता दिखा दीजिए. D1. अब आपने क्या दिखाना है? सप्लाई में भी इंक्रीज दिखाना है. सप्लाई में इंक्रीज कम है, डिमांड में होने वाला इंक्रीज ज्यादा है, तो सप्लाई को भी राइट साइड को शिफ्ट कर दीजिए. लेकिन ध्यान से देख कर कि सप्लाई में होने वाला चेंज जो इंक्रीज है वो कम हो एज कंपेयर टू इंक्रीज इन डिमांड. अब सप्लाई में इंक्रीज दिखाएंगे तो सप्लाई कर्व को हम राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो चेंज इतना दिखाइए कि क्लियरली पता चले कि आपने सप्लाई को बढ़ाया है, कम बढ़ाया है. अब सप्लाई बढ़ी है इतनी, ये देखिए गैप कम है, एरो ऐसे लगा सकते हैं. और डिमांड बढ़ी है ज्यादा, गैप ज्यादा है, एरो ऐसे लगा दीजिए. अब आपको देखना क्या है? न्यू कर्व्स S1 कर्व और D1 कर्व दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं. देखिए ध्यान से आपको पॉइंट्स लोकेट करने पड़ेंगे. D1 कर्व और S1 कर्व. D1 जो है S को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो गलती से वो पॉइंट नहीं लेना है. D1 ने S1 को कहाँ इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट लेना है आपने. यहां पर इक्विलिब्रियम हो रहा है E1 और प्राइस देखिए, प्राइस पहले से राइज हो गई है. OP से OP1 हो गई है प्राइस, और क्वांटिटी भी पहले से राइज हो गई है, OQ से OQ1 हो गई है. ये हमारी सिचुएशन क्या है कि डिमांड में होने वाला इंक्रीज ज्यादा है, देखिए गैप ज्यादा है इंक्रीज का, और सप्लाई में होने वाला इंक्रीज कम है, गैप कम है. तो दोनों का इंटरसेक्शन हुआ E1 पर. न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी OQ1 जो कि पहले से बढ़ रही है, और न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी OP1 जो पहले से राइज हो गई है, बढ़ गई है. ये थी पहली सिचुएशन, साइमल्टेनियस इंक्रीज कर रहे हैं. अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि डिमांड में होने वाला इंक्रीज और सप्लाई में होने वाला इंक्रीज दोनों इक्वल हैं. ना डिमांड ज्यादा है ना सप्लाई ज्यादा है. व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, तो डायग्राम बनेगा आपका लाइक दिस. क्वांटिटी और इधर आएगा प्राइस. बना लीजिए DD कर्व, SS कर्व. इक्विलिब्रियम हुआ यहाँ पर,
इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इनिशियल डायग्राम। अब डिमांड इंक्रीज हुई तो डिमांड कर्व किधर, राइट साइड को शिफ्ट, ये बना लीजिए D1 सप्लाई भी इंक्रीज हुई लेकिन इक्वल, 10% डिमांड इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी 10% इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको, यहाँ पे थोड़ी टेढ़ी आ रही है। अब आप क्या करोगे, सप्लाई में भी जो इंक्रीज दिखाओगे सेम दिखाओगे आप। सप्लाई में मैंने इंक्रीज दिखाया, सप्लाई को राइट साइड की ओर शिफ्ट कर दिया, सेम अमाउंट से मैंने इंक्रीज दिखाया, सेम गैप से दिखाया जितना मैंने डिमांड में दिखाया, एरो ऐसे आएगा। अब आप क्या देख रहे हैं, न्यू कर्व्स D1 एंड S1, ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर E1 पर। अब इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल उसके सामने ही आ रही है इक्विलिब्रियम प्राइस, देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज, इट बिकम्स OQ1, एरो ऐसे लगा देंगे। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यानी पहले से ज्यादा बेचा जाएगा और ज्यादा खरीदा जाएगा, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज नहीं है ड्यू टू सेम अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। तो ये थी दूसरी सिचुएशन। अब हम थर्ड एंड लास्ट सिचुएशन करने जा रहे हैं, जब इंक्रीज इन डिमांड कम है और इंक्रीज इन सप्लाई ज्यादा है। थर्ड सिचुएशन इज व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। डायग्राम बनाएंगे हम, क्वांटिटी इधर लेंगे प्राइस, DD कर, SS कर, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब डिमांड में होने वाला इंक्रीज कम है और सप्लाई में होने वाला इंक्रीज ज्यादा है। पहले आप सप्लाई को ही बढ़ा लीजिए, ज्यादा बढ़ा लीजिए, सप्लाई कर किधर शिफ्ट, राइट साइड की ओर, S1 ज्यादा बढ़ा लीजिए, ज्यादा गैप, और डिमांड को आपने बढ़ाना है राइट साइड की ओर कम गैप से, तो D1 गैप इतना हो कि क्लियरली विजिबल हो कि एक ज्यादा है एक कम है, मेजरमेंट ना करना पड़े कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो S1 और D1 ने दोनों ने इंटरसेक्ट किया यहां पर E1 पर, नया इक्विलिब्रियम E1 पर, नई इक्विलिब्रियम प्राइस OP1 विच विल फॉल, गिर जाएगी, और क्वांटिटी पहले से इंक्रीज हो जाएगी, लाइक दिस। तीसरी सिचुएशन हमने क्या की कि इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई बढ़ी, हमने गैप ज्यादा दिखाया क्योंकि इंक्रीज इन सप्लाई ज्यादा है, डिमांड बढ़ी, हमने गैप दिखाया लेकिन कम दिखाया। D1 और S1 दोनों ने E1 पर इंटरसेक्ट किया, प्राइस पहले से कम आ रही है OP1, क्वांटिटी पहले से बढ़ रही है OQ1। तो ये था थर्ड डायग्राम, किसमें, इंक्रीज में, कि दोनों फोर्सेस इंक्रीज हो रही हैं साइमल्टेनियसली। अब सेम डायग्राम्स बनेंगे डिक्रीज के, कि दोनों फोर्सेस डिक्रीज हो गई हैं साइमल्टेनियसली। तो अब हम ये 3 सिचुएशंस करेंगे। डिक्रीज वाली सिचुएशन, तो इसमें भी पहली सिचुएशन है डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। कमी आ रही है दोनों फोर्सेस में, डिमांड में होने वाली कमी ज्यादा है, सप्लाई में होने वाली कमी कम है। पहला डायग्राम, क्वांटिटी प्राइस, DD कर, SS कर, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है।
अब क्या दिखाना हमने, डिमांड में डिक्रीज दिखाना है। डिमांड अगर डिक्रीज होगी तो कर्व अब लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। सप्लाई अगर डिक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व भी लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड अगर डिक्रीज हो रही है तो कर्व शिफ्ट हुआ लेफ्ट साइड की ओर, हमने डिक्रीज ज्यादा दिखाना है। डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो रही है, D1 सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो सप्लाई कर्व को भी हमने लेफ्ट साइड इधर है, राइट साइड इधर है, लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट करना है। S1 इसको कम गैप से आप लेफ्ट साइड की ओर ले जाएं, पैरेलल S1 ने D1 को यहां इंटरसेक्ट किया, नया इक्विलिब्रियम होगा E1। इक्विलिब्रियम प्राइस देखिए आप पहले से कम हो गई है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी पहले से ही कम हो गई है। डिमांड में होने वाली जो कमी है वो ज्यादा है। सपोज डिमांड 10% कम हो रही है और सप्लाई जो है वो 5% कम हो रही है। डिमांड में ज्यादा कमी आई है इसलिए प्राइस नीचे आ जाएगी, OP1 हो जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी पहले से कम हो जाएगी, OQ1 हो जाएगी। अगली सिचुएशन, when decrease in demand is equal to decrease in supply, इक्वल है दूसरी सिचुएशन में। वही डायग्राम बनाएंगे आप दोबारा से, क्वांटिटी प्राइस DD कर, SS कर, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब हमने क्या दिखाना है, डिमांड और सप्लाई दोनों में डिक्रीज दिखाना है, कमी दिखानी है, लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन में। DD डिक्रीज हुआ लेफ्ट साइड की ओर, D1 SS भी डिक्रीज हुआ लेफ्ट साइड की ओर, इधर सेम प्रोपोर्शन में। S1 सेम प्रोपोर्शन में। S1 और D1 कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर देखिए आप। इक्विलिब्रियम प्राइस वही की वही है, ये आपको ध्यान से बनाने पड़ेंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस वही की वही है लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले से कम हो गई है। सप्लाई में डिक्रीज हुआ, सप्लाई कर्व ने लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट किया। डिमांड में डिक्रीज हुआ, डिमांड ने भी लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट किया। दोनों का जो शिफ्टिंग है, दोनों का जो चेंज है, जो डिक्रीज है, वो इक्वल अमाउंट में है, इसलिए प्राइस विल रिमेन द सेम बट क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड विल डिक्रीज, पहले से कम हो जाएगी। जैसे हमने इंक्रीज वाले तीनों डायग्राम किए थे, सेम डिक्रीज वाले भी तीनों डायग्राम कर रहे हैं। एक में इक्विलिब्रियम प्राइस राइज होती है, एक में सेम रहती है, एक में फॉल होती है। अब हम करें तीसरी सिचुएशन। जब डिक्रीज डिमांड में भी हो रहा है और सप्लाई में भी हो रहा है, लेकिन सप्लाई में डिक्रीज ज्यादा हो रहा है और डिमांड में कम हो रहा है। तीसरी सिचुएशन, डायग्राम बनाएंगे इसका। क्वांटिटी एंड प्राइस एंड सेम DD SS इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। डिमांड में होने वाला डिक्रीज कम है, सप्लाई में होने वाला डिक्रीज ज्यादा है, तो सप्लाई कर्व को आप पहले लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लीजिए ज्यादा अमाउंट से, ये ऐसे S1 शिफ्ट कर लिया आपने लेफ्ट साइड की ओर। D1 को भी शिफ्ट कर लीजिए लेफ्ट साइड की ओर, लेकिन थोड़ा गैप लेकर। ये D1 को हमने लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट कर लिया ऐसे। नया कर्व D1 नए सप्लाई कर्व को और नया डिमांड कर्व जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है, वो यहां पर E1 पर। इक्विलिब्रियम प्राइस हुई फिक्स OP1 जो पहले से राइज हो रही है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हुई Q1 जो पहले से कम हो गई है। क्या देख रहे हैं इसमें, इक्विलिब्रियम प्राइस राइज हो गई है लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले से
कम हो गई है, यानी कम क्वांटिटी बेची और खरीदी जाएगी। ड्यू टू साइमल्टेनियस डिक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन डिमांड, व्हेन डिक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर एंड डिक्रीज इन डिमांड इज लेस। आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीक।